तो मैं जो आपको बताऊंगा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है, एसएससी पे कितने क्वेश्चन किए गए हैं, तो 8-10 क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा, सीमेंट से रिलेटेड है। देन इसका हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट वन क्या है कि द वेट ऑफ, आप लोग चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग पेन कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। द वेट ऑफ, आपको पता है द वेट ऑफ वन बैग सीमेंट कितना होता है, दैट इज 50 kg, पता सबको, ठीक है। सेकेंड, यस सर। द वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट इज 35 लीटर और 0.035 मीटर, मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसको आपको पता ही है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि कितना हमको वाटर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। दो चीज़ है, एक कितना हाइड्रेशन के लिए हमको वाटर रिक्वायर्ड होता है बाय वेट ऑफ सीमेंट, और एक कितना हमको वाटर रिक्वायर्ड होता है कि रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोर्स, ठीक है। तो आप याद रखिएगा 23% 23% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो 23% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, बाय वेट ऑफ सीमेंट याद रखिए, इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। और आपको 15% जो है रिक्वायर्ड होता है वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है, टू फिल द जेल पोर्स, ठीक है। तो यहां से किया क्लियर कि दैट इज 23% वाटर रिक्वायर्ड बाय वेट ऑफ सीमेंट, जो कि किसके लिए है, फॉर द हाइड्रेशन पर्पज के लिए है, ठीक है। एंड 15% रिक्वायर्ड है फॉर द फॉर टू फिल द जेल पोर्स। तो टोटल कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 38, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस विद इन द जेल पोर। तो बेसिकली ये जो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इस दो पर्टिकुलर पॉइंट पे एवरी ईयर जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जी के एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ, और जो जिनको भी क्वेश्चन के आंसर पते हैं तो वो हैंड रेस करेंगे, ठीक है, और फिर मैं पूछता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो एक स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी इज जनरली, ठीक है, जनरली ओपीसी सीमेंट की स्पेसिफिसिटी कितनी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 2007 में क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी जेईई में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज 4.32, 3.15, 2.10, 1.75. So please raise the hand. Okay, only 2, गौतम पटनायक एंड लुकेश, बाकी लोग धर्मेंद्र, ठीक। सो बताइए, गौतम पटनायक 3.15 होता है। तो आप याद रखिएगा, ठीक, करेक्ट आंसर, ठीक है, 3.15। तो आप याद रखिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ओपीसी सीमेंट की कितनी होती है, दैट इज 3.15, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टू प्रॉपर साइज ऑफ द क्यूब मोल्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज 2007 एसएससी 7.05 सेंटीमीटर, 10.05 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये मैं बता चुका हूँ आप लोग को सबको, ठीक है। सो प्लीज आप लोग हैंड रेस करें। क्वेश्चन ये है कि क्यूब मोल्ड का साइज कितना होगा, ठीक है, जब आप सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे। ओनली 3 स्टूडेंट्स, ओके। भरत रोजरा, अभी तक 4-5 ही लोग बताए हैं, इसका मतलब कि मुझे सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो 7.05 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए जो हम क्यूब का जो मोल्ड साइज होता है वो 7.05 सेंटीमीटर होता है, और कंक्रीट की कंप्रेसिव चेक करने के लिए जो हम क्यूब मोल्ड बनाते हैं उसका साइज होता है 150 mm
बाई 150 mm बाई 150। ठीक है, याद रखिएगा, इसको चाहे आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्लियर है बेटा? आगे आगे बढ़े। यस सर। ओके, अब देखिए जो मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो द वाटर सीमेंट रेशियो इज जनरली एक्सप्रेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 2008। ठीक है, 10 kg of cement, 15 kg of cement, 20 kg of cement, 40 kg of cement, प्लीज। ठीक है, आप लोग हैंड रेस करें। ओके, एकांत बेटा आप बताइए। सर 50 kg। हाँ, तो याद रखिएगा मैंने बताया था कि जनरली वाटर सीमेंट रेशियो जनरली एक्सप्रेस करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 kg ऑफ सीमेंट। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट इज 2010 7 kg, 14 kg, 28 kg, 15 kg। अब ये देखते हैं कौन आंसर सही बता पाएगा। ये थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, हाँ लोकेश बताओ बेटा। सर 35। गलत, रॉन्ग आंसर। और कोई अटेम्प्ट करेगा? 28 सर। सर 28। गलत है, इसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग को पता नहीं है कैसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत, अगर ये क्वेश्चन कर लेंगे तो जितने क्वेश्चन इससे आगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में आप लोग कर लीजिएगा। तो इसको चाहे आप लोग समझ लीजिए, वाटर रिक्वायर्ड पूछ रहा है पर बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो आपको पता है कि वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि 23% जो है वाटर रिक्वायर्ड होता है बाय वेट ऑफ सीमेंट, वो किसके लिए होता है? फॉर द हाइड्रेशन पर्पस के लिए होता है। 15% रिक्वायर्ड होता है टू फिल द जेल पोर्स के लिए होता है, और टोटल कितना रिक्वायर्ड होता है? दैट इज 38%, मतलब कि टू कंप्लीट हाइड्रेशन और जेल पोर्स दोनों की बात करें 38%। तो यहाँ पे कितना होगा वाटर रिक्वायर्ड पर? अगर टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.38, 38% दैट इज 0.38 मल्टीप्लाइड बाय द, आप देखिए एक बैग का जो वेट होता है सीमेंट में उसका वेट कितना होता है बताओ? 50 kg। 50 kg, इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आएगा 19 kg। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, अब देखिए दूसरी हम, अब देखिए अब बात करते हैं वाटर रिक्वायर्ड फॉर complete hydration ऑफ सीमेंट। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के कितना रिक्वायर्ड होता है बताइए? 23%, तो 0.23 मल्टीप्लाई बाय 50, ये बेसिकली वैल्यू आती है 11.5 kg। सो वाटर वेरी कहाँ से कर रहा है? तो वाटर कैन वेरी फ्रॉम 11.5 kg से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है? दैट इज 19 kg। ठीक है, आप बताइए अब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताइए? 14 kg। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 14 kg। ठीक है, तो बस इसी दो चीजों पर बेस्ड है क्वेश्चन, डिफरेंस। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ? ये बहुत बार पूछा जाता है। यस सर। ठीक है, आगे आगे बढ़े। यस सर। ठीक, अब है द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ वन पैक ऑफ सीमेंट इज 0.0214 cubic meter, 0.0347 cubic meter, 0.034 cubic meter, 0.0 सर हाथ रेज करे हुए हैं सर। क्या?
सर हैंड रेज करने में कुछ पूछना है सर। ओके, पूछो बेटा। पूछो बेटा। नहीं सर, वो हाथ रेज करे ना बच्चों ने सर, दो हैंड रेज हुए हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से क्या है कि वन बैग ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है, कितना होगा? अनिल अमित कुमार गुप्ता, बताइए बेटा। सर बी होगा। ऑप्शन इज बी, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि वन बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? दैट इज 35 लीटर्स या 0.035 लीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर 1 cubic meter of concrete 1:2:4, the number of cement bags required is 4.5, 5, 5.3, 6.3। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेसिकली 2011 में। ठीक है, तो बता पाएगा कोई क्वेश्चन कैसे होगा ये? अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर 1 क्यूबिक मीटर की बात कर रहा है कंक्रीट में, उसका रेशियो कितना गिवन है? 1:2:4। तो 1 पार्ट यहाँ पे सीमेंट है, 2 पार्ट यहाँ पे फाइन एग्रीगेट है, एंड 4 पार्ट आपका है दैट इज कोर्स एग्रीगेट है। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर क्वेश्चन में दे सकता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, पहला वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट वेट कंक्रीट जो है वो कितना होता है? इज 1.54 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो बेसिकली हमको पर 1 क्यूबिक मीटर की बात करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट इज इक्वल टू 1 अपॉन सीमेंट के वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो 1 अपॉन टोटल कितना है, दैट इज रेशियो कितना है? 1:2:4। 1 + 2 + 4 मल्टीप्लाई, अब क्योंकि वेट कंक्रीट की बात करें, ड्राई का कितना होता है? दैट इज 1.54। इसको सॉल्व करिएगा, ये बेसिकली वैल्यू आएगी 0.22 मीटर क्यूब। ठीक, अब देखिए, आपको पता है कि 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है वो 50 kg होता है, और वॉल्यूम ऑफ 1 बैग जो होता है वो दैट इज 35 लीटर्स होता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ये आपको पता है। तो हमको बेसिकली वेट ऑफ सीमेंट निकालना है, तो वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है? दैट इज 0.22 मल्टीप्लाई बाय 50, आपका एक बैग का होता है वेट, अपॉन वॉल्यूम कितना होता है? 0.035। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता बेसिकली आएगी वैल्यू आपकी 314.3 kg। आपको टोटल वेट पता चल गया, आपको सीमेंट का रिक्वायर्ड कितना है, वो कितनी है? दैट इज 314.3 kg। आपको मगर बताना है नंबर ऑफ बैग सीमेंट, तो क्या करेंगे? तो नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड is equal to, that is 314.3 divided by the 50 is equal to आएगा 6.29, या इसको करते हैं 6.3। करेक्ट आंसर इज 6.3। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? यस सर।
ठीक है, तो आगे बढ़े। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वाटर इज एडेड टू द सीमेंट 2015। क्वेश्चन पूछा गया है, heat is generated, heat is absorbed, chemical reaction is initiated, both heat is generated and chemical reaction is initiated। तो आप लोग हैंड रेस करिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। गौरव बेटा आप बताओ। Sir, D. गौरव डी, ठीक है। आपको पता है कि जब भी वाटर को ऐड करते हैं सीमेंट में तो उससे हीट भी जनरेट होती है और केमिकल रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन आज का आंसर सही बताता है। टू हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड इज। अगर आपको 500 kg सीमेंट को आप हाइड्रेट करना है तो कितना आपको वाटर रिक्वायर्ड होगा। 2016 में पूछा गया है, बताइए कैसे फाइंड करेंगे। लोकेश, Yes, Okay. find करें। कितना Yes, वाटर sir. रिक्वायर्ड होगा, पता कैसे करोगे? और कोई बता सकता है? सर 23% निकालेंगे सर। देखिए तो वाटर रिक्वायर्ड कितना होगा? 130। एक से समझ लीजिए इसको, वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो 0.38 मल्टीप्लाइड बाय 500 कितना है बताओ। Sir, 130। ये कितना आएगा? 190 आएगा। चेक करो। Yes, sir, 190। Yes, sir. 190 ये टोटल की बात करें, ठीक है। इसमें जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन और उसके लिए फिल द कोर्स जेल। अगर हम वाटर रिक्वायर्ड होगा, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेशन के लिए, वो कितना होता है? 0.23 मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आ गया बताओ? 115 आ गया। आप देखिए इसमें 190 तो आपका है ही नहीं है केजी, ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब आता है जिसे वाला 115। अब आपको वाटर रिक्वायर्ड हाइड्रेशन के लिए कितना है? 115 है, ठीक है। अब 115 तो आपको रिक्वायर्ड है ही है, तो जाहिर बात है 110 तो आप लोगे नहीं, तो क्या लोगे? कौन से लोगे? दैट इज 120। करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज 120। ठीक है, Yes. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन, बस सेकंड लास्ट है। In the process of hydration of OPC to complete all the chemical reaction, the water requirement as expressed percentage of cement। तो परसेंटेज में दिया है 5 to 10, 5 to 8, 8 to 6, 20 to 25, 35 to 45। ये 2007 में पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए कौन से आंसर क्या होगा करेक्ट? हैंड रेज करिए। गौरव, हर्ष यादव बताएंगे। Sir, बताइए 8 to 16%। 8 to 16। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए? ओपीसी सीमेंट की बात करें, हाइड्रेशन की बात करें, यहाँ पे हाइड्रेशन ही बोल दिया है। Sir, 20 to 25%। 20 to 25%। ठीक है ना, क्लियर है ना? Yes, sir। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन इन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 35 to 45%। मतलब पूरा केमिकल रिएक्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो दैट इज 0.35 to 45। ठीक है।